हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो शुरुआत से लेकर अंत तक हमें अपनी मिस्ट्री से उलझा कर रखती है। पे हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारा जो अंत है वो बुरा ही होने वाला है। और वैसे भी जब कल यहाँ पे सब आएंगे और सबको पता चलेगा कि तुम मर चुके हो, मैं यहाँ से जा चुकी रहूँगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये हमेशा से जो मुनियंग है उसके पीछा करती रही है। यानी कि वो जब कोमुनियंग पे जो उस आदमी ने हमला किया था, जो हमने पहले एपिसोड में देखा था, उसे भी जाके जो इसकी माँ है उसने मार दिया। यानी कि वो आदमी खुद का सुसाइड करना चाहता था, तो वो जो चाकू है वो चाकू से उसको मार दिया। जो ऐसा लगा इन लोगों को, जो पुलिस वाले हैं उन्हें ऐसा लगा कि उसने खुद को मारा है, ना कि उसका मर्डर हुआ है। तो शुरुआत से वो हमेशा से जो कोमुनियंग है उसका पीछा करती रही है। जब भी पब्लिक इवेंट होता है तो वो उसके पीछे रहती है और उसके आजू बाजू जो भी लोग होते हैं उन्हें वो ख़त्म करती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांगते हैं उसे वो मिस्टर ली को भेज देता है उससे बात करने। तो मिस्टर ली उसके साथ जाके बात करता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। तो जो ली है वो कहता है कि मुझे आके बताओ कि हुआ क्या। तभी वहाँ पे सांगटे आता है और गांगते से कहता है कि ये लो, मैं ये तुम्हारा पॉकेट मनी है और जो ये बाकी के पैसे है वो मुनियंग के पॉकेट मनी है। तो जो गांगते है उसे कहता है कि तुम प्लीज़ वो जो जूरी का घर है, जूरी के घर पे जाके रहो कुछ दिनों के लिए। तो जो सांगटे वो कहता है कि क्या हुआ, तुमने क्या झगड़ा कर लिया फिर से। तो वो कहता है हाँ, मेरा झगड़ा हो गया उसके साथ में। तो जो सांगटे वो कहता है कि उसे सॉरी बोल के मना लो, तुम ज़्यादा देर तक उससे ऐसा मत करना, यानी कि उससे बात करना मत छोड़ना, उससे बात करते रहना। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही गांगटे मिलने आता है मुनियंग से, तो वो मुनियंग उसे सीधा पूछ देती है, क्या जो बटरफ्लाई जिसने तुम्हारी मम्मी का खून किया, उसके बाद जो तुम्हारे भाई को ऐसा बुरा बना दिया और जो तुम्हारी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया, क्या वो मेरी मम्मी है। पर जो गांगते हैं वो कोई जवाब नहीं देता। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी मम्मी नहीं है क्या है। फिर बाद में वो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है, पर जो गांगते उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम मुनियंग हो, तुम्हारी मम्मी नहीं हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और बाद में उसे हाथ छुड़ा के चली जाती है और अपने रूम में जाके बैठती है और वहाँ पे रोने लगती है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जूरी के घर पे। तो जो जूरी की मम्मी है वो राइस बॉल्स बना रही होती हैं मुनियंग के लिए और गांगटे के लिए। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है, पर मुझे पक्का पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग पक्का अपना खाना नहीं खा पाएंगे। तो जैसे ही मिस्टर लिए सुनता है तो वो रोने लगता है, कहता है कि आप सबसे बेस्ट हो, आप दूसरों के बारे में कितना सोचती हो। तो जैसे ही वो रोने लगता है तो उसकी मम्मी कहती है कि या तो तुम रो लो, खा लो, या तो जूरी को कह दो कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। तो जो मिस्टर ली की जो अंदर की जो खुशी है ना, जो उसके दिल की खुशी है, उसके चेहरे पे नजर आने लगती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुनियंग है और जो गांगटे है वो दरवाजे के दोनों तरफ बैठे होते हैं। और उसके बाद सांगटे कहता है कि जब मुझे ये बात पहले पता चली तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा था। और बाद में जब मुझे ये बात पता चली तो मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, पर अभी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी स्माइल देखता हूँ तो जो मेरे जितने भी दुख है वो दूर हो जाते हैं। आज मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि जो तुम्हारी माँ ने किया है उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी मम्मी के क्राइम से, ना कि तुम्हारे। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने क्या किया, मैं हमेशा तुम्हें लाइक करते ही रहूँगा। पर जो मुनियंग है उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो कुछ बोलती नहीं, वो चुपचाप वहाँ पे बैठ के सिर्फ रोती रहती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो दूसरा केयर गिवर है वो एक्चुअली में जो डायरेक्टर है उसका बेटा है। उसके बाद जो गांगते हैं वो जाता है कोमुनियंग के रूम में और बाद में जो कोमुनियंग है उससे पूछते हैं कि तो जो पाक ओरान है क्या वो है मेरी मम्मी। तो वो कहता है नहीं, जो हॉस्पिटल की हेड नर्स है वो है तुम्हारी मम्मी। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने प्लास्टिक सर्जरी कर भी लिया होगा तो भी मैं उसे पहचान सकती हूँ। तो वो कहता है कि जो औरत है वो काम कर रही थी उस हॉस्पिटल में इतने टाइम से, तुम्हारे पापा भी वहीं पे थे और जो डायरेक्टर है वो भी वहीं पे थे, उन दोनों को पता नहीं चला कि वो कौन है, तो तुम्हें कैसे पता चलता। तो उसके बाद जो कोमुनियंग है वो खड़े होकर कहती है कि मेरा जो ब्रॉच है वो गायब हो गया, उसका मतलब वो घर में अंदर आ जा सकती है और भी रास्ते घर में आने जाने के। तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ और अपने भाई को जाके बचा लो, कुछ भी करो अपने भाई को बचा लो, क्योंकि अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मेरे आजू बाजू के लोग हैं उन्हें ख़त्म कर देगी तो वो पक्का तुम्हारे भाई को मारने ज़रूर जाएगी। तो प्लीज़ जाके अपने भाई को बचा लो। तो जो गांगटे वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो सांगटे है वो कॉल करता है और पूछता है गांगटे से कि क्या मुनियंग ठीक है, क्या तुम उससे बात कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। वो कहता है कि एक काम करो ना, तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना और उसे अच्छे से दवाई दे देना। तो जैसे ही गांगटे ये सब सुनता है कि जो सांगटे सब कह रहा है तो उसको रोना आ जाता है, वो फ़ोन पे ही रोने लगता है। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेसु है वो जाके डिलीवर करने जाता है जो उनका खाना है वो। तो जो सांगटे वो कहता है कि मैं भी इसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी इसके साथ जाना चाहता हूँ। वो बाद में चिपक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सांगटे है वो बर्तन में निकालता है जो खिचड़ी है वो, बाद में ले जाता है कोमुनियंग के लिए। और बाद में वो कहता है कोमुनियंग, मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लेके आया हूँ। मुझे पता है कि इसका स्वाद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा पर तुम्हें खा लेना चाहिए। तो बाद में जो कोमुनियंग है वो रोने लगती है, कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है, तो प्लीज़ सांगटे मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है मुझे पता तो नहीं कि तुमने क्या किया पर मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ और ये लो ये खिचड़ी खा लो। बाद में वो खिचड़ी उठाता है चम्मच पे, बाद में उसे ठंडा करके उसे खिलाने की कोशिश करता है पर वो तभी वापस से रोने लगती है। बाद में वो कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना पक्का। तो वो कहता है हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया और ये लो खिचड़ी खा लो। फिर बाद में उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, तुम गुड गर्ल हो, हाँ ठीक है जल्दी जल्दी खिचड़ी खा लो जिससे तुम ठीक हो जाओ। उसके बाद जैसे सांगटे नीचे आता है तो गांगटे को कहता है कि मैंने उसे सब पूरे के पूरी खिचड़ी खिला दी और पर कुछ तो गड़बड़ है जो कोमुनियंग है उसके बारे में, क्योंकि जब तक मैं उसे खिचड़ी खिला रहा था वो सिर्फ रो ही रही थी और रोते रोते वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जैसे ही ये सब सुनता है तो कहता है सांगटे प्लीज़ मुझे हक करो। बाद में लोग हक करते हैं। बाद में जो गांगटे उससे कहता है कि सांगटे मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें डर लग रहा है, तुम छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा बड़ा भाई है ना वो तुम्हारी देख रेख करेगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोमुनियंग है वो जो उसकी मम्मी की जो लास्ट बुक है वो निकालती है। बाद में किसी को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें एक न्यूज़ देने वाली हूँ। तो वो न्यूज़ में पब्लिश करवा देती है कि जो मर्डर ऑफ द विच ऑफ द वेस्ट है उसका जो लास्ट बुक है जो पब्लिश नहीं हुआ था वो एक्चुअल में पब्लिश होने वाला है। और ये बात जैसे ही जो वासु को पता चलती है तो वो जाके जो सेक्रेटरी ली है उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उठता नहीं है। तो उसे जोर से तकिया फेंक के मारती है और उठाती है। बाद में वो जैसे ही कंप्यूटर पर चेक करता है तो जो ये न्यूज़ है वो सब जगह फैल गई होती है कि ये बुक पब्लिश होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि जो मिस पार्क है यानी कि जो हेड नर्स है वो कॉल करके बुला लेती है सांगटे को, क्योंकि उसने नंबर दे दिया था। तो वो आता है और बाद में उनसे बात करता है, कहता है कि हाँ अब तो ये जो ड्रेस है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तभी जो गांगटे है वो कॉल करके कोशिश करता है कि वो सांगटे से बात करे, बार बार कॉल करता है पर जो सांगटे है वो फ़ोन उठाता नहीं है। और जो मिस्टर ली है वो आ जाता है मुनियंग के यहाँ पर और बाद में वो मुनियंग से बात करने की कोशिश करता है। मुनियंग को कहता है कि तुमने ये प्रेस वाले को क्यों बोला, मेरे पास तो ये नोट्स भी नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो जब गांगटे है वो आके जो जूरी है उसके घर में उसे ढूंढता है पर उसे मिलता नहीं है। तभी जो उसे कॉल आता है सांगटे के फ़ोन से और हम देखते हैं कि जो सांगटे है वो बेहोश हुआ पड़ा है और जो ये मिस पार्क है वो बात कर रही है सांगटे से। वो कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं मुनियंग के घर पे आ गई हूँ और तुम्हारा भाई भी यहीं पे पड़ा है। तभी हमें पता चलता है कि जो गांगटे है उसने मिस्टर ली को कहा था कि जो ये मिस पार्क है वो पक्का जाएगी मुनियंग के यहाँ पे, तो एक काम करो तुम मुनियंग को निकाल लो घर से। ऐसे के लिए जो मिस्टर ली है वो बहाना करके गया था वो बुक का और उसने निकाल लिया को मुनियंग को घर से और यहाँ पे ले आया। तभी हम देखते हैं कि जो मुनियंग है उसे ये बात समझ में आ जाती है तो वो निकल जाती है गाड़ी से और वो भागना शुरू कर देती है अपने घर की तरफ। उतने में जो गांगटे है वो पहुंच जाता है उस घर के यहाँ पे और वहीं पे होती है जो मिस पार्क है वो। तो जैसे देखता है सांगटे को तो सांगटे पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है पर तो उसे देख के जो मिस पार्क है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें।